ठीक है, यहाँ से अब क्या होगा हमारा स्टार्ट हो जाएगा। वो देखो मैंने क्या पता बताऊँ करा स्टार्टिंग। देखो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा सारा फंक्शन। अभी एडमिन पैकेज के अंदर एडमिन सर्विस वाला पेज हो गया और ये प्रोडक्ट वाला पेज हो गया। ठीक है, अब हमने यहाँ भी एक फंक्शन बना ली। अब सारे में क्या एडमिन वाले सारे पार्ट में क्या बनाया गया, क्या बन गया, हमारे फंक्शन बन गए। अब टेक वाले में देखा, टेक वाले में प्रोफाइल वाले में प्रोफाइल वाला फंक्शन बना दिया, वर्क वाले में वर्क वाला फंक्शन बना दिया, ये वर्क वाले में वर्क वाला फंक्शन बना दिया। ठीक है, सब में अलग अलग फंक्शन बना दी। तो इससे क्या होगा, हमारे सारे मॉड्यूल सेपरेट बन गए सभी के सभी। यूजर वाले में यूजर वाले का बना दिया और रिक्वेस्ट वाले में रिक्वेस्ट वाले का बना दिया। यानी कि हमारे जितने भी मॉड्यूल्स थे हमने सारे मॉड्यूल्स से अपने वन बाय वन सारे मॉड्यूल्स क्रिएट कर दिए। अब देखो तीनों मॉड्यूल्स को क्रिएट करने के बाद हम रिजल्ट डॉट पी में आएंगे और सारे फंक्शंस को हम यहाँ वन बाय वन कॉल करेंगे। तो सबसे पहले मुझे कौन सा वर्ड उठाना है, एडमिन सर्विस वाला। तो एडमिन सर्विस वाला कहाँ मिलेगा मुझे, एडमिन के अंदर। और ये सर्विस वाला, ये सर्विस वाला पेज है, तो सर्विस वाला फंक्शन है एडमिन सर्विस। तो मैंने इसको यहाँ से उठाया। तो सबसे पहले मैंने फ्रॉम एडमिन को इंपोर्ट किया। एडमिन के अंदर देखो, एडमिन के अंदर कौन सा आपका सर्विस, ये सर्विस को एडमिन डॉट सर्विस को मैंने इंपोर्ट वो फ्रॉम वहां से उठाया, फिर इंपोर्ट किया किसके अंदर, सर्विस के अंदर। कौन सा मॉड्यूल है आपका, एडमिन सर्विस, ये फंक्शन है। तो एडमिन सर्विस को मैंने कॉल किया और एडमिन सर्विस को मैंने कॉल करवा लिया। ऐसे हम क्या देखेंगे, फ्रॉम यहाँ से एडमिन प्रोडक्ट में से उठाया, प्रोडक्ट वाले को कॉल किया। एडमिन कॉमन हेडर को देखो, एडमिन डॉट कॉमन, देखो एडमिन गया, एडमिन पहले सबसे पहले एडमिन के पास आया, फिर कॉमन के अंदर गया, फिर हेडर के अंदर गया उसका। हेडर के अंदर जाने के बाद इंपोर्ट किया एडमिन कॉमन हेडर। ठीक है, उसको पास दिया, फिर हमने एडमिन कॉमन वाला कॉल करवा लिया हेडर। ऐसे फुटर वाला कॉल हो गया, वैसे आपका प्रोफाइल वाला हो गया, वैसे फ्रॉम वाला हो गया टेक वाला, वैसे ये हो गया आपका प्रोफाइल वाला, और वैसे आपका ये वाला हो गया यूजर्स वाला। अब जैसे मैं इस फाइल को रन करूंगा रिजल्ट वाली को, तो सारे वो सारे के सारे हमारे पास रन होके आ जाएंगे। देखो सारे के सारे फंक्शन रन होके आ गया हमारे पास। एडमिन पैकेज सर्विस मॉड्यूल आ गया, एडमिन पैकेज प्रोडक्ट मॉड्यूल आ गया, हेडर मॉड्यूल जो हमने किया था वहां पर, टेलो एडमिन कॉमन फुटर आ गया, टेक वाला आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे पैकेज को हम पैकेज के अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल बनाकर हम उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा पैकेजेस। अब जो आज का टॉपिक है हमारा वो क्या रहेगा नया, उप्स वाला कॉन्सेप्ट। उप्स का कॉन्सेप्ट रहेगा। अब देखो उप्स क्या होता है आपका, उप्स का मतलब होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। उप्स का मतलब होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है उप्स की फुल फॉर्म। ठीक है, तो आइए उप्स देखते हैं हम। देखो उप्स क्या होता है हमारा, उप्स होता है देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर। तो उसके अंदर क्या होता है आपका, उप्स के अंदर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो क्लासेस क्या होती है आपके, क्लासेस वो होती है अ पाइथन क्लास इज अ ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। ठीक है, तो क्लास क्या होती है, जैसे हम कोई आइडिया सोचते हैं, जैसे कोई आइडिया निकालना है हमें किसी चीज का, कोई आइडिया या फिर कोई थॉट है, कोई सोच है। अब वो सोच क्या है, अब वो सोच तो आपकी है। अब आप जैसे आपने सोचा है कि कल मुझे ये काम करना है, तो अभी आपने सोचा है, तो क्लास है आपकी, क्लास इज लाइक ब्लूप्रिंट। यानी कि आपने कोई चीज सोची है, अभी आपने उस पर अलम नहीं किया, अभी आपने उसको काम नहीं किया है, तो क्लास होती है आपकी। जी, फिर क्लास को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, ग्रुप ऑफ एट्रीब्यूट्स की एंड मेथड्स की। ठीक है, अभी आता है व्हाट इज ए एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय वेरिएबल दैट कंटेन्स डेटा। तो एट्रीब्यूट और आपका वेरिएबल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। अब ये लिखो व्हाट इज मेथड। मेथड परफॉर्म्स एन एक्शंस और टास्क, इट इज सिमिलर टू फंक्शन। यानी कि मेथड्स क्या होता है आपका, फंक्शंस की तरह वर्क करता है। अब फंक्शंस क्या होते हैं, जो क्लास के बाहर डिफाइन होते हैं, और मेथड्स क्या होते हैं, जो क्लास के अंदर डिफाइन होते हैं।
ठीक है, जैसे इसका सिस्टम क्या है, हाउ टू क्रिएट क्लास, क्लास लिखा, क्लास का नेम लिखा। क्लास क्या है, जैसे हम डेफ फंक्शन क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करते थे। जी तो यहाँ क्लास बनाने के लिए हमें क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डेफ लिखा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट लिखा। इनिट क्या करता है, ये कंस्ट्रक्टर बनाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब आपका ऑब्जेक्ट क्लास जब ऑब्जेक्ट बना के कॉल होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम लिखा इक्वल टू वैल्यू लिखी। यहाँ पर सेल्फ डॉट वेरिएबल नेम लिखा इक्वल टू वैल्यू लिखी, डेफ मेथड मेथड नेम और बॉडी ऑफ मेथड लिखा। तो जो क्लास रहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ। देखो क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे आपसे बोला आपकी कल ट्रेनिंग है, आपके मतलब आपके जो बड़े सीनियर है उन्होंने बोला कल आपकी ट्रेनिंग है इतनी बजे से इतनी बजे तक। ठीक है, कल आपसे बोला कि 2 बजे 3 बजे तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी इस चीज की। जी तो अभी तक तो उन्होंने कहा, तो वो तो क्लास है। अब आप ऑन द स्पॉट जाओगे वहां पर उसी टाइम को और वो कार्य करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट है। जी ठीक है, तो टास्क दिया, तो दिया आपको जो तो क्लास है, अब आप उस टास्क को करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब क्लास बना दी, क्लास को जब हम कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम कॉल करेंगे उसको। ठीक है, जी देखो तो क्लास क्या है, क्लास कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट अ क्लास, यानी क्लास ये कीवर्ड है जो यूज करते हैं क्लास क्रिएट करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द बेस क्लास नेम फ्रॉम वेयर ऑल क्लासेस इन पाइथन आर ड्राइव्ड। दिस क्लास इज आल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास, दिस इज ऑप्शनल। ये आपका ऑप्शनल है, जब हम देखो इनहेरिटेंस पढ़ेंगे ना, जब ऑब्जेक्ट का और ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपका रियल एंटिटी है, मतलब फिजिकल एग्जिस्टिंग, एनीथिंग फिजिकल एग्जिस्टिंग, यानी कि कहीं भी हो, अगर हम जिस चीज को टच कर पा रहे हैं वो आपका ऑब्जेक्ट है। जैसे जी आपसे बोला कल आपको कोई गन वगैरह चलानी है वहां पर, तो ये तो मेरी क्लास है। जी आपसे बोला जो तो क्लास है, और जब आप जाने के बाद गन को हाथ में लेके चलाओगे तो आप उसको फिजिकल टच कर पा रहे हो, ऑब्जेक्ट है। तो वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, ये फंक्शन है। दिस मेथड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, दिस इज अ स्पेशल मेथड, वी डू नॉट कॉल दिस मेथड एक्सेप्टली एक्सप्लिसिटली, यानी कि हम जब ये बनाएंगे कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते, जब तक आप इसको डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन बिना कॉलिंग नहीं करोगे तो कॉल नहीं होगा वो। जी ठीक है, उसके बाद में रूल्स क्या क्या होते हैं, देखो द क्लास नेम कैन बी एनी वैलिड आइडेंटिफायर्स, यानी कि वैलिड आइडेंटिफायर के साथ उसको क्लास का नेम होना चाहिए। इट कैन नॉट बी पाइथन रिजर्व वर्ड्स, यानी कि पाइथन रिजर्व वर्ड्स का हमें यूज नहीं करना है क्लास का नाम बनाते वक्त। जी अ वैलिड क्लास नेम स्टार्ट्स विद द लेटर फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। ठीक है, और क्लास का नेम हम किस भी नाम से ले सकते हैं, जैसे हमारा कोई जब फंक्शन का नाम बनाते हैं ना, यूजर डिफाइन वाला फंक्शन, तो हम बस क्लास ही एक ऐसी चीज है जिसको यूजर डिफाइन नहीं बना सकते, उसको प्री डिफाइन नहीं है, क्लास हमेशा यूजर डिफाइन रहती है। ठीक है, जैसे मैंने लिया, क्लास को क्रिएट कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने क्लास मोबाइल लिया, डेफ इनिट लिया, सेल्फ मोबाइल, इससे अच्छा तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद देखते हैं इस वाले प्रोग्राम। जी देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है, देखो डेफ सम ऑफ टू नंबर्स ए कोमा, चलो 2 नंबर मानते हैं यहाँ पर, ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू 20 लिया मैंने, और प्रिंट कर दिया ए प्लस बी। देखो अब अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉल करूंगा सम, तो यहाँ मुझे क्या नंबर दे देगा, वो 30 प्रिंट करके दे देगा। जी देखो 30 प्रिंट करके दे दिया। बट लेकिन अगर मैंने इसी फंक्शन को एक क्लास के अंदर रख दिया, क्लास
PARENT, पेरेंट, और ये लगा दिया सिग्नेचर। आवाज तो आ रही है ना मेरी आपको? हाँ सर आ रही। क्योंकि ये ढोल बज रही थी। 2 मिनट होल्ड रखो, निकल जाने दो इनमें ना। ठीक है सर।
हेलो। जी सर। चलो, गए यार, अब गए। ठीक है। अब देखो, अब जी मैंने पहले मैं नॉर्मल इसको कॉल कर रहा था, तो मुझे क्या फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करना रहता था, तो हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे। अब मैंने क्या इसको क्लास के अंदर रख दिया इसी फंक्शन। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो मैं डायरेक्ट इसको कॉल नहीं कर सकता। देखो क्या दिया इसने मुझे, टाइप एरर सम टेक्स्ट एटलीस्ट वन पोजिशनल आर्गुमेंट जीरो इज गिवन। तो हम ऐसे नहीं कर सकते। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा इसका, इस क्लास का पहले क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। जी तो मैंने P1 बनाया, उसके बाद लिखा मैंने पेरेंट लिखा। इस पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया आपका ये। ठीक है। अब P1 डॉट, जैसे अब देखो सम आ गया ना ये, जी तो अब हम इसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या बोला, सम टेक्स्ट जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट जीरो, सेम एरर आ रही है। तो ये क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक सेल्फ देना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने लिखा इसको सम लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ने सेल्फ ले लिया। ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा तो 30 आउटपुट आएगा। अब सेल्फ क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो सेल्फ ये कर रहा है कि ये अगर एक क्लास में मल्टीपल्स फंक्शंस रहेंगे तो पता कैसे चलेगा कि इस फंक्शन को आपने कॉल किया है। तो सेल्फ कीवर्ड क्या करेगा, वो जनरेट कर देगा कि आपने इसी मुझे कोई कॉल किया है और किसी को कॉल नहीं किया है। तो उसके बाद सेल्फ क्या बाय डिफॉल्ट लेता है ये। अब जैसे देखो अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ ना, जैसे मैंने सम बनाया SUM, जैसे मैं फंक्शन लिखूंगा तो अपने आप ले लेगा वो, देखो जैसे अपने आप ले लिया उसने, मैंने कुछ नहीं किया। तो सेल्फ बाय डिफॉल्ट ले लेता है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि परमिशन लगा देना, किसी चीज के लिए परमिशन लगा देना, उसको बोलते हैं जी क्लासेस। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसे वाला एग्जांपल बनाया मैंने। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, देखो एक क्लास बनाई, इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ। देखो अब यहाँ मैंने एक क्लास बनाई, माई क्लास ऑब्जेक्ट, देखो बाय बाय डिफॉल्ट रखा है। अभी डिफॉल्ट भी है, आप इसका कोई यूज नहीं है अभी, तो आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, ऑप्शनल है ये। जी जैसे मैंने इसमें नहीं लिखा था ना, देखो यहाँ पर, तो बट इसमें ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। ये आपके क्लास का नेम हो गया। जी और ये डेफ शो किया, शो में देखो सेल्फ ले लिया, और प्रिंट आई एम अ मेथड। ठीक है। माई क्लास बनना, माई क्लास का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया और एच डॉट शो कर दिया। इस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया। तो रन करूंगा इसको मैं, तो देखो ये आई एम अ मेथड, और अगर इसको भी कॉल किया मैंने तो दोनों क्लासेस कॉल हो जाएगी। एक का 30 और एक का हमें आई एम अ मेथड दे देगा। देखो एक का 30 और एक का आई एम अ मेथड दे देगा। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपका, क्लास बनाना सीख लिया हमने। उसके जी बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो ऑब्जेक्ट इज अ क्लास टाइप वेरिएबल और क्लास इंस्टेंस। टू यूज अ क्लास वी शुड क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टू द क्लास। यानी कि जब आप कोई क्लास बनाए तो विदाउट ऑब्जेक्ट के आप उसको कॉल नहीं कर सकते, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है। इंस्टेंस क्रिएशन रिप्रेजेंटेशन अलॉटिंग मेमोरी नेसेसरी टू स्टोर द एक्चुअल डेटा ऑफ द वेरिएबल्स। यानी कि जो आपने वेरिएबल में जो डेटा डाला है, जैसे आपने वेरिएबल में डाला है ये वाला शो फंक्शन, और इसमें डाला है आपने ये वाला, ये वैल्यू बट डाला है, आपने प्रिंट करा है इस वाली वैल्यू को। अब ये जो वैल्यू है, ये मेमोरी में स्पेस कब लेगा, जब आप ऑब्जेक्ट बना के उसको कॉल करोगे। ठीक है। उसके बाद आता है ईच टाइम यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास अ कॉपी ऑफ ईच वेरिएबल डिफाइंड इन द क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि हर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा
वो कॉपी बना के रख देगा ताकि वो मेमोरी लेने में उसको सही रहे। जैसे आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखा, क्लास नेम लिखा, ऑब्जेक्ट नेम लिखा, क्लास नेम लिखा। उसके बाद है थर्ड एग्जाम्पल ये वाला। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ इसमें, इसको हटा रहा हूँ मैं, इसको करता हूँ कमेंट और इसको करता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्या बनाया, एक क्लास बनाई मोबाइल नाम की, उसके जी अंदर डेफ अंडरस्कोर इनिट सेल्फ क्रिएट किया, एक कंस्ट्रक्टर है। अब सेल्फ किया सेल्फ डॉट मॉडल रियलमी एक्स। अब मैंने ये इनिशियलाइज कर दिया। अब ये इनिशियलाइज कर दिया मतलब इसको मैं कॉल करूंगा तभी कॉल होगा ये, वरना कॉल नहीं होगा। फंक्शन डिफाइन तो कर दिया मैंने इसको, ये तो डेफिनेशन है। अब डिफाइन डिफाइन करना है अब हमें। तो मैंने शो मॉडल किया, देखो सेल्फ लगाया, प्रिंट मॉडल। अब इस सेल्फ डॉट मॉडल इस वाले को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, इस वाले को। जी तो यहाँ पर अब देख इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब देखो ये फंक्शन का नेम थोड़ी ना है, ये तो स्पेशल कीवर्ड है। जी तो इससे कंस्ट्रक्टर बन गया आपका। अब जैसे अब देखो मोबाइल क्लास का हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बना लिया इसका रियलमी, और रियलमी को हमने कॉल करवा लिया। अब इसको मैं कॉल करवाऊंगा तो मुझे मॉडल नंबर दे देगा रियलमी एक्स। सबसे पहले ये यहाँ जाएगा, क्लास के पास गया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना रियलमी, रियलमी गया किसके पास, वो यहाँ गया मोबाइल के पास। उसने देखा एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर बना, ठीक है। अब इसको डिफाइन किया यहाँ से, ये वाला देखा उसने कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पर वो आया, यहाँ पे कॉल हो रहा है। फिर इसके बाद जो वैल्यू है मॉडल नंबर वो यहाँ पे जाएगा वापस, यहाँ पे देख के वो क्या करेगा, रियलमी एक्स को कॉल कर देगा। अभी देखो यहाँ पे क्या दिया, मेन मोबाइल ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्ट, उसने ये रिटर्न कर दिया हमने। ये क्या दे रहा है, देखो मोबाइल का ऑब्जेक्ट दे दिया उसने। क्योंकि हमने क्या करवाया इसको, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जी तो उसने क्या दिया, मोबाइल ऑब्जेक्ट दे दिया मुझे। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से है। अब देखो ऑब्जेक्ट तो दे दिया, अब ऑब्जेक्ट के साथ ही हमें क्या करवाना पड़ेगा, उसको कॉल करवाना पड़ेगा। तो मैं कैसे कॉल करूंगा उसको, देखो मैं बताता हूँ। हम्म, हम्म, देखो अब मैंने लिखा रियलमी डॉट मॉडल। मॉडल किसको कॉल किया, इस वाले मॉडल को हमने कॉल किया। तो हमें क्या देगा, ये इसका मॉडल दे देगा अब उठा के। अब हमें क्या दे देगा, मॉडल नंबर दे देगा ये। देखो रियलमी एक्स दे दिया, जी रियलमी डॉट क्लास का नाम और डॉट मॉडल लिखा उसके ऑब्जेक्ट का नाम। अब मुझे रन टाइम पे इसको बदलना है इसके नाम को। तो क्या करूंगा मैं, देखो सबसे पहले क्या किया, रियलमी लिखा, रियलमी डॉट मॉडल जो हमने यहाँ लिखा था, ये इक्वल टू लिखा रियलमी प्रो 2। उसका नाम चेंज करके हमने, इस वाले का नाम चेंज करके क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया यहाँ पर। अब रियलमी डॉट मॉडल क्रिएट हुआ और रियलमी डॉट शो मॉडल। अब देखो इस वाले में तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, तो दे देगा हमें ये वाला। और जब ये वाला कॉल होगा तो हमें दे देगा ये वाला। देखो क्या बताया इसने, रियलमी प्रो रियलमी डॉट शो मॉडल, मोबाइल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शो मॉडल। अब देखो अब इसने क्या किया, एक्सेसिंग मेथड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जब क्लास के बाहर आप किसी मॉडल को कॉल कर रहे हो, तो रियलमी डॉट शो मॉडल, क्योंकि आपने यहीं पर इसको कॉल कर लिया, उसके बाद शो मॉडल कॉल कर रहे हो, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं देगा। वो क्या दे देगा, रियलमी डॉट शो मॉडल्स, मॉडल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट शो मॉडल्स। तो हमारा वो मॉडल को शो नहीं करेगा। उसके बाद आता है आपका ये दूसरा वाला एग्जांपल। अब हम उसके मॉडल मॉडल की प्राइस को चेंज करेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ चेंज किया, फिर इसको यहाँ से यहाँ पर लिखा इसको।
फिर यहाँ डेफ शो किया और यहाँ पर मैंने प्राइस लगा दी और प्रिंट किया और इस क्लास को ऑब्जेक्ट बना और ये करवा दी। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर बनाया रियलमी एक्स नाम का। उसके बाद देखो डेफ शो में इसको कॉल किया, सेल्फ एक प्राइस का एक वेरिएबल बनाया, उसमें 1 लाख यानी लोकल वेरिएबल डिफाइन कर दिया उसमें। फिर प्रिंट किया मॉडल, सेल्फ डॉट मॉडल। सेल्फ डॉट मॉडल क्या है आपका, रियलमी एक्स। एंड प्राइस इज, ये प्राइस आपकी कॉल हो जाएगी। तो रियलमी डॉट शो मॉडल को कॉल किया तो क्या करेगा, हमारी वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। क्या दिया उसने, प्राइस एंड प्राइस। ओके, लाइन नंबर नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर सेल्फ इज नॉट डिफाइंड है भाई, ओके, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। SELF। ओके, मॉडल सेल्फ मॉडल एंड प्राइस सेल्फ डॉट प्राइस नेम सेल्फ इज नॉट डिफाइंड। कहाँ को उठा रहा है भाई ये, सेल्फ लिया रियलमी एक्स, यहाँ पर मॉडल एक्सेसिंग मेथड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ओके, अगर मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा था हमने, सैम्पल 4 ले लेगा इसको, लोकल वेरिएबल प्राइस इसलिए कर देगा। रियलमी डॉट शो मॉडल, शो मॉडल कॉल करेगा तो प्राइस। ओके अगर मैं करता हूँ प्रिंट, यहाँ लगाना प्रिंट और रियलमी किया, रियलमी डॉट मॉडल को प्रिंट किया, यहाँ पर डी मॉडल को प्रिंट किया और यहाँ पर डाल दिया। तो हमें ये वाला प्रिंट करके लिखना चाहिए। अभी क्या बोल रहा है, तो बीच में नोट किया लाइन नंबर 8158। ओके, ओहो, हम क्या कर रहे हैं देखो, अब हम क्या गलती कर रहे थे, इसको हटाना दो, गलती समझ में आ गया तुमको ना, क्योंकि हम उसको कहाँ बाहर एक्सेस कर रहे थे, बाहर कॉल कर रहे थे, जबकि वो इसी के अंदर कॉल होगा। अब हमें यहाँ सेल्फ की जरूरत नहीं है, ठीक है, गलती अपनी थी। अब जैसे हमने उसको कॉल किया तो भी क्या बता रहा है, रियलमी डॉट शो मॉडल्स मोबाइल ऑब्जेक्ट्स हैज नो एट्रीब्यूट शो मॉडल्स। अच्छा, प्राइस किया मॉडल, कहाँ गलती, सेल्फ लिया, लोकल वेरिएबल डिफाइन किया होगा, फोटो एक्सेस नहीं हो रहा है इसके ऊपर। ओके, अब आया समझ में। शायद में भी अपन क्या कर रहे थे, क्लास के बाहर इसको कॉल कर रहे थे, ठीक है, तो क्लास के बाहर इसको क्लास के अंदर कॉल करेंगे तो क्या जाएगा, देखो हम उसको क्या कर रहे थे, क्लास के बाहर कॉल कर रहे थे, क्योंकि फंक्शन तो अभी क्लास के अंदर था ना, तो हम इसको देखो डेफ के इसके बाहर ले गए थे, क्लास के बाहर।
तो इसने मुझे नहीं दी। अब देखो मॉडल क्या है, रियलमी एक्स एंटरप्राइज के 1,00,000 रुपीज तक है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे साथ ये मिस्टेक हुई थी। देखो अगर मैं इसको करना चाहूँ, ये वाला कर दिया मैंने, तो इसको करता हूँ मैं हाइड। ऊपर वाले में जो एरर थी हमारे वो यही आ रही थी। ठीक है, देखो अब इसको मैं करता हूँ इसके अंदर, फंक्शन के अंदर इसको कॉल करता हूँ। देखो सारी वैल्यू आ गई, हमारा ऑब्जेक्ट आ गया रियलमी एक्स, रियलमी प्रो प्रो और रियलमी प्रो 2। इसने क्या कर दिया, इसको अपडेट कर दिया सारे फंक्शंस को। ठीक है? उसके बाद आता है एक्सेसिंग क्लास मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट। हम क्लास मेंबर को कैसे कॉल करवा सकते हैं, देखो जैसे हमारे यहाँ पर था, देखो we can access variable and method of a class using class object or instance of class। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट नेम लिखा, वेरिएबल नेम लिखा, रियलमी डॉट मॉडल लिखा, फिर ऑब्जेक्ट नेम मेथड नेम, रियलमी डॉट शो मॉडल लिखा, ऑब्जेक्ट नेम मेथड नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, रियलमी शो शो मॉडल और 1000। हम उस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है? जैसे हम इस वाले को लेते हैं, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया। अब हम इसको कॉल करेंगे, देखो ये सारी चीजें। अब यहाँ पे 10,000। अब हम यहाँ रन टाइम पे वैल्यू डाल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, यहाँ पहले वैल्यू हमने पहले प्राइस डाल दी थी फंक्शन के अंदर। अब हम यहाँ वैल्यू यहाँ साइन कर रहे हैं। देखो ये रियलमी एक्स एंड प्राइस 10,000। इस तरह से हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं उसकी वैल्यू को भी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है, फिर देखो एक्सेसिंग हमने देख ही लिया किस तरह से हम एक्सेसिंग कर सकते हैं उसकी वैल्यू। अब देखो, अब आते हैं आपके उप्स के टाइप। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ उप्स। आप उप्स आपके कितने टाइप्स के रहते हैं, पहला होता है आपका इनहेरिटेंस, फिर होता है एक्सट्रैक्शंस, फिर होता है पॉलीमॉर्फिज्म। सर ठीक है, क्या? नेटवर्क दिक्कत आ रही है मेरे यहाँ, मौसम खराब हो गया है। अच्छा, नेटवर्क दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है सर। तो आवाज कट कट के आ रही है क्या मेरी? कभी कभी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही सर। तो बिल्कुल नहीं आ रही कभी कभी तो फिर क्या करें, फिर मंडे को करें ये टाइप ऑफ हाँ, डिफरेंस ऑफ हाँ, टाइप? ये चीज तो मंडे को ही करनी पड़ेगी, कंप्लीट वैसे भी नहीं हो पाएगी सर। अरे नहीं नहीं, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगी वैसे। ठीक है, चलो फिर मंडे को करते हैं उप्स के टाइप ऑफ उप्स के, जी जो सर। कितने टाइप से हैं वो हम मंडे को करते हैं। और सर एक बात और बोल रहा था मैं, अगर हाँ आप टाइमिंग चेंज करना चाहो हाँ, इससे लेट, मतलब 7 बजे के बाद या कभी और दिन में, तो वो आप अपने हिसाब से बता सकते हो मुझे। कहीं आप मेरे चक्कर में या अकेले के में वेट करते रहो और आपका कोई काम निकल रहा हो, तो सर ये बता देना मुझे। नहीं नहीं, जरूर जरूर, मैं अभी तो फ्री रहता जी हूँ, तो अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर पे ही है हम, तो ऐसा ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं रहती। ठीक है है सर। ना? लेकिन आप बता देना कि अगर आपको कोई काम हो, क्लास लेट लूंगा, तो मुझे बताना, मैं लेट ले लूंगा ठीक क्लास। सर। ठीक है ना? जी सर। ओके चलो। ओके सर, बाय सर। बाय।